दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं बहुत बड़ी अपडेट जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ के देखिए, जेएसएससी पीजीटी का जो फाइनली आप देख रहे थे कि 7 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया हुआ है, इसमें छात्रों का ये आरोप है कि बहुत बड़ी मात्रा में इतना धांधली हुआ जा करके, जिसके बारे में कहना मतलब सही नहीं होगा। जा करके आज एक जो है आपका एक राष्ट्रीय आप देख रहे हैं अखबार में जा करके, जिसमें से इससे संबंधित यानी कि जेएसएससी पीजीटी संबंधित एक आर्टिकल छपा हुआ, देखिएगा जाकर, बहुत प्रमुखता से लिया। कई चैनल जो है राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल हैं इसको प्रमुखता से लिया जा करके कि आप देख रहे थे कि जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट का जो मामला था, जा करके आप इसको जोड़ सकते हैं क्या? स्टूडेंट जोड़ रहे थे कि जेएसएससी जो सीजीएल पेपर लीक का मामला था उसी से जोड़ रहे थे, और उनको लग रहा है कि अब जाकर के इसके साथ भी वही काम हुआ है जो कि जेएसएससी सीजीएल पेपर के साथ हुआ था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए कि ये स्टूडेंट को अब जेएसएससी पर भरोसा नहीं लग रहा है कि है जा करके, जिसके कारण कई गंभीर यानी आरोप लगा रहे हैं जेएसएससी पर कि आखिर जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट की थी, जेएसएससी सीजीएल को कंडक्ट कराई थी 28 तारीख को, और पेपर लीक हुआ था और 4 फरवरी को एग्जाम कराने वाली थी, वही जो है जेई का भी एग्जाम कराई है, वही जो है सो जेएसएससी लैब असिस्टेंट का कराई है, वही जो है सो जेएसएससी पीजीटी का एग्जाम को कंडक्ट कराई है। हानि इनका क्या था, सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि चेन्नई की कंपनी थी। स्टूडेंट जो है ये इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि आखिर जरूर जो है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जब ये रिजल्ट जब आया जा करके 7 सब्जेक्ट का, तो स्टूडेंट अब आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अगर एक ही सेंटर से रिजल्ट देना था तो क्यों आखिर दूसरे स्टूडेंट को फॉर्म भरने दिया गया। जब एक ही जगह रिजल्ट देना है तो आखिर स्टूडेंट ऐसा आरोप लगा रहे कि एक ही जगह पर, कि आखिर बोकारो के ही सेंटर में जा करके पूरी तरह से अगर 50 से 60% का रिजल्ट बोले तो रिजल्ट वहीं से लगभग रहा है, कि बाकी जगह से रिजल्ट अगर बोलें कि सही कैंडिडेट का चुनाव का बात करें तो 10% से भी कम है जो कि रिजल्ट आने की हुआ है। देखिए कहा क्या गया इस संदर्भ में, आप देखिए कि बोकारो के एक सेंटर पर पीजीटी की परीक्षा देने वाले 481, बाप रे बाप, 481 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है, सीबीआई जांच कराने की मांग करा रहे हैं। आने की सब आदमी कपार में हाथ रख रहा है, जा करके सोच रहा है कि काहे न हमरा भैया उसी सेंटर में पड़ गया जा करके। श्रेया डिजिटल केंद्र का नाम आ रहा है जा करके, जिसमें से तमाम जो यूट्यूब वाले हैं जा करके जो कि इसका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि बाप रे, 481 अभ्यर्थियों का सफल जो है इसी सेंटर के द्वारा यहाँ पे हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या लगाया गया आरोप, देखिए कि झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जारी परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने पीजीटी और लैब टेक्नीशियन परीक्षा की जांच सीबीआई की मांग की है। यानी कि देखिए कि जो एग्जाम जो कराई गई है, तो ये कराई गई है, इस एग्जाम में जो रिजल्ट, देखिए रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट आश्वस्त थे कि शायद पीजीटी में इसमें खेला नहीं हुआ होगा, लेकिन इसमें तो बड़का खेला हो गया है। आप ये देख रहे हैं जाकर के कि स्टूडेंट ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो रिजल्ट आपका आया हुआ है इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। इसमें आरोपियों का, देखिए अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोकारो के एक सेंटर जिसका नाम श्रेया डिजिटल, सेंटर कोड उसका 102 है, पर पीजीटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अधिक सफल हुए। इस केंद्र पर सीरियल नंबर से अभ्यर्थी पास हुए। विभिन्न विषयों के 481 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। जैसा ऐसा कैसे संभव है? ऐसा देखिए, ऐसा ये कोई हम आपसे बोल नहीं रहे हैं, ऐसा ऑलरेडी जो सो स्टूडेंट ये दावा कर रहे हैं और रिजल्ट में भी दिख रहा है। जो रिजल्ट आया हुआ है वो 102 जो सेंटर कोड है, जो जहां श्रेयस डिजिटल के सेंटर था, उसी जगह से 481 स्टूडेंट का आना, ये जो कोई साधारण बात नहीं है। देखिए ऐसा कैसे संभव है, जबकि राज्य के अधिकतर केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के पास होने की संख्या 2 से लेकर के 10 तक होगी, लेकिन श्रेया डिजिटल केंद्र पर, देखिए श्रेया डिजिटल केंद्र जो कि अगर भविष्य किसी को आजमाना था जाकर के, तो देखिए उसी सेंटर पर गया जाकर के और उनका सिलेक्शन हुआ है। पास होने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस केंद्र पर परीक्षा के दौरान क्या बताया है कि परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसकी शिकायत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
से की गई थी। यानी इसके बारे में पूर्व में ही स्टूडेंट ने, छात्रों ने जेएसएससी का शिकायत की थी कि सेंटर पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, लेकिन उस समय क्या कहा गया, देखिए यहाँ ऑलरेडी यह किसी प्रकार की कार्रवाई आयोग के स्तर पर नहीं की गई। उनकी मांग है कि श्रेया डिजिटल सहित केंद्रों पर ली गई पीजीटी लैब टेक्नीशियन परीक्षा को रद्द किया जाए तथा राज्य सरकार इन केंद्रों के सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं दे। देखिए स्टूडेंट ये मांग ही कर रहे थे कि जब तक जो है जो सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई की जो कंपनी थी, जो कि अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, यानी कि जो पेपर लीक मामले में इसका आ रहा था जैसे सीजीएल में, यही परीक्षा जो है ये ऑनलाइन मोड पे जो है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जेई का, जितना तमाम परीक्षा जो ली थी, सभी को जब नया अध्यक्ष बने थे जाकर के, नए सचिव आए थे, तो स्टूडेंट को भरोसा था कि अब जाकर के जब तक ये पीछे में एग्जाम हुआ है, जब तक जांच की प्रक्रिया चलेगी, एसआईटी का गठन हुआ है, जब तक जांच की प्रक्रिया चल रही तब तक जो सो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट को निराशा हुई। स्टूडेंट रिजल्ट लेकर के, ठीक है, स्टूडेंट रिजल्ट लेकर के ये आंदोलन कर रहे थे कि बाकी 4 पेपर का रिजल्ट दे दिए हैं, तो बाकी पेपर का 7 पर सब्जेक्ट बच रहा था यहाँ पे, उसका रिजल्ट आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जब रिजल्ट आएगा तो इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। देखिए रिजल्ट में क्या है कि श्रेया डिजिटल केंद्र के 481 अभ्यर्थी सफल हो गए, ठीक है। देखिए आरोप के अनुसार श्रेया, ये आरोप है यहाँ पे, ठीक है, जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक 100% कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये आरोप है यहाँ पे कि परीक्षा जो है यहाँ पे पीजीटी की जो परीक्षा होगी इस श्रेया डिजिटल सेंटर पर 481 अभ्यर्थी सफल हुए। जैसे भौतिकी विषय के 81 हैं, देखिए भौतिकी में कितना, फिजिक्स में 61 है अभ्यर्थी सफल हुए हैं, गणित विषय में 55 है, रसायन विषय में 45 है, अंग्रेजी विषय में 39 है, भूगोल विषय के 62 है, कॉमर्स का देखिए 60 है, यहाँ पे जीव विज्ञान का 26 है, हिंदी विषय में 23 है, अर्थशास्त्र में 22 है, इतिहास के 14 है यहाँ पे, संस्कृत विषय के 14 अभ्यर्थी जो है सो लगातार यहाँ पे सफल हुए हैं। यानी टोटल स्टूडेंट का ये दावा है कि 481 स्टूडेंट जो है इसी जो है सो श्रेया डिजिटल सेंटर से, यानी श्रेया डिजिटल सेंटर से जा करके आपका जो है सो यहाँ जिनका सेंटर पड़ा, इसका मतलब है कि सिलेक्शन पक्का है। यानी कि सभी जो पूरे जेएसएससी पीजीटी में देने वाले जो सभी धुरंधर थे इसी में बैठे और सभी का रिजल्ट यहाँ पे हो गया, ये छात्रों का आरोप है। यानी कि जितना विद्वान वगैरह थे सब यहीं पर बैठ गए और सभी का सिलेक्शन हो गया जा करके। देखिए कुछ का ये मानते हैं हम लोग कि कुछ का सिलेक्शन हुआ है जा करके जो सही ढंग से हुआ है, लेकिन कुछ जो है वो हकमारी कर गया, जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे कोचिंग में, मतलब फीस दे करके, मत समझिए कि बड़ी अमाउंट में फीस आकर दे करके स्टूडेंट पढ़े थे जा करके, जिनका समझिए कि घर जो है सो लग रहा था कि इस बार जो है सो उनको जब रिजल्ट आएगा तो उनके घर में जो है सो अंधकार जो है सो दूर होगा जा करके उनके घरों में, लेकिन फिर से वही अंधकार उनके जीवन में फिर से आ गया जा करके जब रिजल्ट आया यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट है कि जेएसएससी जो पीजीटी का रिजल्ट आया जा करके इसमें भी धांधली की बड़ी खबर है। स्टूडेंट की डिमांड है कि इसमें भी जो है यहाँ पे सीबीआई जांच से कम नहीं हो, स्टूडेंट को जरूर जा करके एक ग्रुप बना करके सीधा जो है सो अब कहीं पर मिलना नहीं चाहिए, डायरेक्ट जा करके झारखंड हाईकोर्ट में जा करके केस करना चाहिए, क्योंकि जरूर हाईकोर्ट जो है सो इस पर डिसीजन लेगी और जरूर जाकर के निर्देश देगी जाकर के कि जांच करने के लिए, क्योंकि इतनी संख्या में एक जगह सेंटर पर रिजल्ट होना कहीं ना कहीं शक को जाहिर करता है जाकर के, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है कि एक ही जगह पर सारे विद्वान आदमी बैठ गए और सारे का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। स्टूडेंट ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरा जो है सो यहाँ पे स्कोर ज़्यादा है, मेरा फिर भी जो सो सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि कम वाले का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा आरोप लगा रहे जा करके। ये कितना सही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक जगह से सेंटर लगातार होना ये कहीं ना कहीं जो सो धांधली को इंगित करता है। आप देख रहे थे कि जेएसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ जा करके उसमें समझिए कि 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला का सामने आ रहा है कि पेपर जो प्रश्न पत्र पहले ही लिख करके उसके बाद 28 तारीख को एग्जाम किया गया, और साथ में आप देख रहे थे कि झारखंड सरकार की यानी झारखंड की जो समझिए कि संपत्ति है उसको बर्बाद किया गया। एग्जामिनेशन कराने के लिए समझिए करोड़ों रुपये खर्च होता है, वो करोड़ों रुपये व्यर्थ में चला गया। आखिर ऐसी एजेंसी पर जो एग्जाम करा रही उस पर भारी पेनल्टी देना चाहिए और स्टूडेंट के खाते में भी पैसा भेजना चाहिए,
क्योंकि स्टूडेंट जो है समझिए कि जाकर के उनका समय बर्बाद किया जा कर के, और सभी स्टूडेंट। तो क्या साथियों, ये जो जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट आया हुआ है, तो क्या छात्रों को ये यहाँ पे जो है न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। क्योंकि जिस प्रकार से श्रेया डिजिटल सेंटर का नाम आ रहा है, उसके कारण जो आप देख रहे हैं कि छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। छात्र चाह रहे थे कि रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट जो है सो सही आए। और ये भी आरोप पहले से लगा रहता है कि जिस एग्ज़ाम जो एजेंसी थी जा कर के, जिस एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, वो एजेंसी ऑलरेडी यहाँ पे मतलब समझिए कि जा कर के जेएसएससी सीजीएल जैसे धांधली में लिप्त है। वही जो है सो पीजीटी का भी एग्ज़ाम लिया और लैब का भी लिया। तो जो छात्र थे ये संतुष्ट नहीं थे जा कर के, फिर भी समझिए कि जा कर के रिजल्ट को जारी किया। जब तक एसआईटी की जांच चल रही थी, तो जब तक कंप्लीट जांच नहीं होती जा कर के, तब तक जो है सो रिजल्ट जरूर जा कर के पहले जांच के दायरे में आना चाहिए था, फिर जो है सो इसका रिजल्ट देना चाहिए था। आप ये जान रहे हैं कि कुछ ही समय में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ये जरूर है, यहाँ पे ध्यान रखें कि कम से कम 15 तारीख, 15 मई के 15 आप देख रहे थे कि 15 मार्च जो है एक समय दिए हुए, डेडलाइन दिए हुए हैं कि 15 मार्च से कम एटलीस्ट पता चले कि जेएसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उस एग्ज़ाम कब तक ये हो, ये कम से कम जा कर के एक समय बता दे जा कर के। देखिए आप झारखंड में ही देख रहे हैं, आप जेएसएससी अगर आप मान लेते हैं कि जेएसएससी की तैयारी करते हैं, झारखंड में भी अगर किसी चीज़ का तैयारी कर, चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल की कर रहे हो, चाहे तमाम जेएसएससी के द्वारा जो भी आयोजित परीक्षाएं होती है, एक समझिए कि जाकर के एक एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं है। एग्जामिनेशन अगर कैलेंडर आता भी है तो उस अनुरूप यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, जिसके कारण स्टूडेंट ये आश्वस्त नहीं होते हैं कि तैयारी कब तक करना है और किस चीज़ का तैयारी करना है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से पीजीटी की तैयारी हुई जा करके, स्टूडेंट को हर बार चाहे वो रिजल्ट आया उसमें जा करके आंदोलन करना पड़ा, आंसर की के लिए उनको लड़ना पड़ा जा करके। अब देखिए रिजल्ट भी आया हुआ है, तो रिजल्ट एक ही सेंटर से आया हुआ है। ये तमाम चीज़ जो है सो आरोप लगा रहे हैं जा करके। अब जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जा करके, जैसा कि अनुमान है कि स्टूडेंट का ग्रुप जो है एक सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाने की ये अग्रसर है कि हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं, ताकि उनको न्याय मिल सके, जाकर के सही सिलेक्शन हो सके। और जो एग्ज़ाम जो हुआ है अगर फेयर तरीका से नहीं हो पाया है, ये जरूर तत्काल जो है सो इसको कैंसिल किया जाए, ऐसा स्टूडेंट का यहाँ पे मांग है। ठीक है, और साथ में ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अभी जा कर के जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, इनको सबसे पहले रोका जाए, जिस जगह पे ऐसे सेंटर में मिला हुआ ऐसा आरोप है जा कर के। फिर जाँच की प्रक्रिया सपोज कर लिए कि अगर होती है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो दावा है स्टूडेंट का वो कितना सही है या गलत है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी आप देख रहे हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होती जा करके, अगर जेएसएससी केवल अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एक पूरी आप देखिएगा कि एक चुनावी माहौल बन गया कि चुनाव जब आता है तब समझिए कि हर एक चीज़ सब चीज़ होता है। ठीक है, यानी कि हर चीज़ को आप रिजल्ट भी जो है अब समझिए कि जाकर चुनाव में ही डूबा रहता है कि लोकसभा का चुनाव आया तो रिजल्ट दनादन करके आने शुरू हो गया जा करके। आप देख रहे हैं कि जेपीएससी का भी आप मैटर लीजिएगा, तो जेपीएससी की कोई तैयारी नहीं है। समझिए कि जाकर जेपीएससी के लिए स्टूडेंट एग्जाम के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इसी बीच में आप देख रहे हैं कि जाकर के इसका एकदम आप देख रहे हैं कि 2 फरवरी को आया जा करके आपका विज्ञापन, और इसका 3 मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप का काम शुरू हुआ, और 17 मार्च को इसका एग्जामिनेशन होना जा करके। और अभी तक आप देख रहे हैं आज 13 मार्च हो गया, लेकिन एडमिट कार्ड स्टूडेंट नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट बाहर में रह रहे हैं उनका क्या दोष है कि स्टूडेंट जो है समझिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, बाहर में रह रहे हैं, तो वो आएंगे कैसे जा करके, किस जगह का सेंटर यहाँ पे बुक करें जा करके, ये तमाम चीज़ समस्याएं हो रही है। तो हो सकता है कि इसका एडमिट कार्ड की समस्या शाम तक आपका साइड ठीक हो जाए जा करके, लेकिन फिर भी समझिए कि इतना कम समय मिला जाकर, एग्जाम भी हो रहा है जब बहुत दिन के बाद हो रहा है, अगर हो रहा है भी समझिए कि इतना जल्दबाजी में हो रहा है जा करके कि जिसके कारण आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें स्टूडेंट लगा रहे हैं कि जैसा सीजीएल का पेपर लीक का मामला आया, वैसा ही जो है सो क्या इसमें भी नहीं हो जाए जाकर। ये इतना बड़ा एग्जाम है झारखंड में समझिए, और इतना जल्दबाजी ये सही नहीं। एग्जाम हो लेकिन समय जरूर मिलना चाहिए था जाकर के। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कि वे भी अवेयर हो जाएं, वे भी जो है सो मतलब कि इस डिजिटल से जुड़ पाएँ जा करके,
कि कम से कम आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि पीजीटी का जो रिजल्ट जो है सो एक ही सेंटर से बहुत ज़्यादा जो है जा करके आपका लगभग 481 का दावा कर रहे हैं। ये कोई हम पर्सनली नहीं कर रहे हैं, ये आज का पेपर में आप देखिएगा जा करके, उसमें 481 जो है 481 रिजल्ट एक ही सेंटर से आना, ये कहीं ना कहीं जो है सो भ्रष्टाचार को यहाँ पे दिखाता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।